तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली, मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट्स भी आपके सामने रखने वाली हूँ। वैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ और लोगों को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा था मेरी लाइफ में भी जब मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जब मैंने अपनी लाइफ को बदला है बहुत पॉजिटिवली। तो उससे पहले से मतलब जब मेरी लाइफ का कॉन्ट्रास्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, जब मेरी लाइफ का कॉन्ट्रास्ट आया था कोई बहुत बड़ा, उस टाइम पर भी तो मैं जानती ही थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी मुझे बाय बर्थ मिला हुआ है। तो मतलब मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, बस मैं जस्ट रीड करा है, मैंने बुक्स पढ़ी और कुछ वीडियोस देखे, तो बस मुझे नॉलेज हुआ। और ऐसा नॉलेज हुआ कि अब पता चला कि वो बिलीव की वजह से होता है कि जैसे कि मैंने अंजना मैम का जो एक वेबिनार अटेंड किया था, ग्रहों की बातें वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनको वाक सिद्धि योग है। और सेम वैसे ही जब मैंने अपनी कुंडली में भी देखा, तो मुझे पहले से ही किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बोला हुआ था कि शालिनी, तुम अगर किसी के लिए कुछ बोल दोगी ना तो वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सच हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरा जो वाणी के स्थान का स्वामी होता है, बुध होता है, वो पंचम स्थान पे सूर्य के साथ सूर्य बुध आदित्य योग बना करके बैठा हुआ है और जो कि अपने लाभ भाव को देख रहा है। तो वाणी के स्थान का स्वामी, जब वो भी बुध वाणी का अगर स्वामी बन जाता है, तो आपकी जो वाक मतलब जो बोलने की कला होती है उसमें सिद्धि आ जाती है। पंचम में बैठ गया वो जाकर के सूर्य के साथ में। तो वही जब मैं दिखाती थी पहले अपनी कुंडली, तो लोग बोलते थे कि तुम जो बोलोगे वो बिल्कुल सच हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता था ऐसा भी होता है क्या। लेकिन मैंने उसके बाद अपने घर में ही कुछ लोगों की कुंडली देखी, अपने कजिन्स वगैरह की, और जो चीज़ें मैंने उनको बताई एग्जैक्टली, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे पहले से ही था और मैं ऐसे ही देखने मतलब मैं इंजॉय के पर्पज से देखती थी, अरे चलो मैं कुंडली देख लेती हूँ। मैंने देखा और उसको जो जो प्रेडिक्ट किया मैंने अपने घर में, अपने कज़न को, अपनी फ्रेंड्स को, और जो मैंने उनको बताया, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने उसको बोला कि तुम्हारी जॉब इस मंथ में लग जाएगी, इस ईयर में लग जाएगी। सेम उस मंथ में, ईयर में उसकी जॉब लगी। फिर जब मैंने उसको बेबी के लिए प्रेडिक्ट किया, उसको 4 इयर्स हो गए थे आफ्टर मैरिज। मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसको 4 इयर्स हो गया था, बट उसको बेबी नहीं हो रहा था। पर मैंने एक दिन मैंने बोला, बोलती चल तुझे कुंडली देखना आता है ना, एक मिनट मेरी देख देना प्लीज़। तो मैंने ऐसे उसकी कुंडली उठाकर देखना स्टार्ट किया और मैंने बोला कि बस अब आने ही वाला है। मतलब उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, जो फ्रेंड थी ना, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था। और उसने बोला इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। हमने सारे टेस्ट भी करा लिए और कंसीव करने में उसको दिक्कत हो रही थी। 4 इयर्स उसको हो चुका था मैरिज को, और वो बहुत ट्राई कर रहे थे, बट उसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब उसकी कुंडली देखी, एनालाइज़ की, तो मैंने उसको बताया कि अरे ये टाइम आने वाला है। और उसको जो मैंने टाइम दिया ना कि अब इस मंथ तुम्हारा कंसीव हो जाएगा, और जो मैंने जिस ईयर उसको बताया, तो सेम वही हुआ। उसको जिस ईयर में, जिस मंथ में मैंने बताया, उस मंथ में उसको बिलीव नहीं हो रहा था। उसका एक्चुअली क्या पीरियड मिस हुआ, तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था। उसको लगा पीसीओडी की वजह से ऐसा हो जाता है, अप एंड डाउन्स होते हैं ना, इसमें हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था, जो मेरी फ्रेंड थी उसको बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कंसीव नहीं हो सकता। मतलब मेरा तो बढ़ जाते हैं डेट के बाद, मेरे ऊपर भी चले जाते हैं फिर। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता शालिनी, क्योंकि ऐसा होता रहता। मैंने कहा नहीं, इस बार तूने कंसीव किया है, चेक करना जाके। फिर पता, वो रहती थी आउट ऑफ सिटी, चली गई, आई थी वो मेरे पास कुछ दिन के लिए। उसके बाद वो आउट ऑफ सिटी चली गई, जहाँ पर उसका जॉब था, उसके हस्बैंड का जॉब था। उसके बाद उसने ना पहले चेक किया, उसने घर में खुद ही चेक किया, तो उसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब भी उस बंदी को बिलीव नहीं हुआ कि शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ। बट मैंने उसको बोला कि नहीं है, मतलब उसने चेक करने के बाद भी उसको बिलीव नहीं हो, तो उसने पता ब्लड टेस्ट कराया वहाँ पर जा कर के, और जब ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब उसको बिलीव हुआ। मैंने बोला मैंने तो तुझे पहले ही बोल दिया था कि यू आर प्रेग्नेंट, बट उसको बिलीव नहीं हो रहा था। और मैंने उसकी कुंडली देख करके वैसे ही जस्ट बोल दिया था। मतलब मुझे लगा कि इसका टाइम अच्छा आ रहा है, मतलब मैं चीज़ें एनालाइज तो देख ही लेती थी कुंडली, और मैंने उसको बोला, और उस मेरी जो प्रेडिक्शन थी, जो बोली हुई बात थी, वो बिल्कुल सच हो गई। तो उसका बिलीव मुझ पर बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद उसने अपनी जॉब के लिए मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज कराई, तो उसकी जॉब भी नहीं लग रही थी काफ़ी टाइम से, बहुत परेशान थी वो। फिर जब उसने मुझसे बोला, तो मैंने एनालाइज़ करके उसको एक पर्टिकुलर, उसने बोला तुम मंथ और वो ईयर बता दे मुझे, मेरी जॉब कब लगेगी। तो मैंने उसको जो मंथ बताया, जो ईयर बताया, मतलब, और उसी टाइम पर उसका एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया, और उसका जो ऑनलाइन मतलब कॉल पर उसका इंटरव्यू हुआ, सारा सब कुछ डिस्कशन हुआ, और उसकी जॉब फाइनल हो गई बहुत अच्छी कंपनी में और अच्छे पैकेज पर। तो तब उसको मतलब मुझ पर तो बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया कि यार तू बहुत अच्छा देख लेती है कुंडली, तूने जो बताया वो सच हुआ। बट एक्चुअली जब मुझे बाद में
में चीज़ें समझ आई कि हाँ, एक ये होता है हमारा पास्ट लाइफ की वजह से, जो हमारे अंदर जो फीचर्स आ जाते हैं, जो हमारे गुण आते हैं इस जन्म में, तो जो हमारी कुंडली होती है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमारी जो कुंडली मतलब बन जाती है। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आप पास्ट लाइफ में कुछ बहुत अच्छे कर्मा करके आए जो इस लाइफ में आपको राजा के समान जीवन मिला है, रानी के समान जीवन मिला हुआ है। बट अगर आपने पास्ट बर्थ में किसी को परेशान किया है, कुछ बहुत गलत किया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, तो वो आपके नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे लाइक हम कहते हैं ना कि राहु केतु है, पितृदोष है, और बहुत सारे दोष होते हैं ना, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पितृदोष वगैरह, और भी बहुत सारे दोष बताए जाते हैं कुंडली में। तो वो आपकी कुंडली में है, गुरु चांडाल योग है, तो इस तरीके के जो दोष कुंडली में आते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ से ही हमारे लाइफ में इस बर्थ में आते हैं। बट अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर बता दिया कि आपको इसकी वजह से अब आपको पूरी लाइफ परेशान रहना पड़ेगा, और आपने अगर उस पर बिलीव कर लिया कहीं, तो आपको सच में पूरी लाइफ जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बहुत जल्दी बातों को ले लेता है, चीज़ों को ले लेता है। तो लोगों का बिलीव बहुत ज़्यादा होता है एस्ट्रोलॉजी पर। अब लोग जानने लगे धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लाइक मी, मैं भी जानने लगी। तो मैं पूरा फेथ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही है। बट कुछ लोग नहीं मानते, बोलते देख दो हमारी कुंडली, देख दो। लेकिन मैं उनको पॉजिटिव सॉल्यूशन, मैं मतलब अगर मैं किसी की मतलब मेरा मन कई बार होता है कि मैं ये एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन छोड़ दूँ, मैं नहीं देखूँ लोगों की कुंडली। और अभी भी मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देखती, घर पर ही रहती हूँ। अगर कोई नीडी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बोलता है तो मैं देख देती हूँ उसकी कुंडली, और बाकी मैं पूरा फोकस मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही रहता है। बट जो भी मुझसे कुंडली दिखाता है तो मैं उसको स्विच कर देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मैं उसे गाइड कर देती हूँ। उसको पूरा बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आपके ग्रह कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया है, ग्रैटिट्यूड आप कर रहे हैं, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, तो अगर आप अलाइनमेंट में है ना, तो आपके जो बोलते हैं ना चक्रा हीलिंग हो जाती है, आपके सारे चक्रा हील हो जाते हैं। अगर आप मतलब अलाइनमेंट में आ जाते हैं, वाइब्रेशनली हाई रहते हैं, वैसे ही आपके जो सारे ग्रह हैं ना, वो भी एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और वो आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बिलीव करिए, लेकिन अच्छी चीज़ों पे बिलीव कीजिए। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए हैं तो उनकी नेगेटिव बातों का अवॉइड करिए, या तो आप मत जाइए, नहीं दिखाइए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं तो मत दिखाइए आप अपनी कुंडली, क्योंकि आप तो सब कुछ जान ही चुके हैं, और आप अपनी लाइफ के निर्माता खुद हैं। जब आप अपनी लाइफ के बारे में लिख देते हैं कहीं पे पेन से कि मेरी लाइफ में ये होगा वो होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे जाके होने लग जाती हैं। क्योंकि जो पास्ट बर्थ से आप लेकर के आए हैं इस बर्थ में, वो आपका चलता है, मैं मानती हूँ वो चलता है लाइफ टाइम। बट अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान गए हैं और ये सारी चीज़ें अगर आप मानते हैं, फॉलो करने लग गए हैं ना, तो वो उन जो पास्ट लाइफ के कर्मा को भी आप काट सकते हैं अपने इस जन्म के कर्मा को स्ट्रॉन्ग करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सारे एथिक्स, अगर आप एथिक्स फॉलो करते हैं तो ये नैतिक गुण जो भी आपके होते हैं तो वो अच्छाई के लिए होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप इसका बुरा करिए या उसके बारे में गलत सोचिए। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी की लाइफ में सब कुछ ईजिली मैनिफेस्ट हो सकता है जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो जिनके अंदर दूसरों के लिए दया भावना होती है, जिनके अंदर लगता है कि दूसरों को की लाइफ भी सुधरे और हमारी भी सुधरे। जब ऐसी भावना होती है, जब परोपकार की भावना जब आ जाती है हमारे अंदर, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करने लग जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके लिए वर्क करने लग जाती हैं, क्योंकि आप ईश्वर के साथ उसके जो अच्छे कार्य में आप उन ईश्वर का साथ दे रहे हैं, परमात्मा का साथ दे रहे हैं। तो वो जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो आपके अंदर आती हैं। जैसे कहते हैं ना, जो भी बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज़ हैं, या जो भी स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो वो कैसे लोगों को हील कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब उनका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, उनके अंदर पॉजिटिविटी हो जाती है, वो वाइब्रेशनली जब अलाइन हो जाते हैं, तो वो लोगों के बारे में उनके मन में देखिए कितनी अच्छी पोलाइट फीलिंग होती है, फॉरगिवनेस होती है, ग्रैटिट्यूड होता है। तो वो जिसके लिए भी अगर वो बोल देते हैं ना गॉड ब्लेस यू, तो वो सच हो जाता है। तो ईश्वर ने हमें खुद शक्तियाँ दी हुई हैं, हमें खुद परमात्मा ने हमें ऐसी असीम शक्तियाँ हमें प्रदान की हैं कि हम अपना तो भला कर ही सकते हैं, और हम सामने वाले की भी लाइफ को हम सुधार सकते हैं। उसके जो पास्ट बर्थ के जो कर्मा होते हैं उनको हम हील करवा सकते हैं, उनको हम कट करवा सकते हैं, जिससे वो आगे का अपना जीवन बहुत ही ईजीली और बहुत खुशी से जीवन यापन कर सके।
तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आप प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं उनका सपोर्ट करें, परमात्मा ने जो शक्तियाँ दी हैं या जो परेशान हैं उनके लिए आप अगर हेल्प करते हैं, उनको अगर दुआएँ देते हैं, तो बदले में आपको भी दुआएँ ही मिलनी हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसा हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं, वही हमारी लाइफ का भी एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं सामने वाले से अपने लिए। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपके बारे में कुछ गलत बताया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की भी पॉजिटिव बातों को ही आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। जैसे कि मैं पास्ट में एस्ट्रोलॉजर रह चुकी हूँ और अभी भी देखती हूँ मैं कुंडलियाँ, अगर लोग इंसिस्ट करते हैं मुझसे तो मैं उनको पॉजिटिवली प्रोडिक्ट कर कर उनको बताती हूँ। तो अभी जो शनि का एक बहुत बड़ा मतलब जो ज्योतिष में गोचर होते हैं, तो शनि का एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है अभी 17 जनवरी से। शनि अपनी मतलब मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे ही मैंने किसी एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर का मैंने वीडियो मेरी उस पर मैंने सब्सक्राइब कर रखा होगा पहले बिफोर 2 ईयर्स। तो वो मेरे सामने पॉपअप हुआ, उसमें शनि का राशि परिवर्तन दिया था हर एक राशि के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। 2.5 साल के लिए शनि मतलब अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो सब राशियों के लिए गोचर के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं कि इसकी लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ऐसे ही जब मैंने वो वीडियो देखा किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर का, मैं उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती। सबका अपना अपना नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। बट जब मैंने मतलब मैं उनको मानती थी कि हाँ ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, कई ऐसी यार नहीं है, कई वीडियोज़ उनके बहुत अच्छे भी लगे मुझे। बट जब मैंने अभी ये गोचर वाला वीडियो देखा तो जो कुछ राशियों के लिए उन्हें इतना मतलब कुछ राशियों के लिए उन्होंने इतना बुरा बताया कि अगर वो राशि वाले सुन लेना, मैं उस राशि का भी नाम नहीं लूँगी, नहीं तो उसको अभी से टेंशन होने लग जाएगी कि 17 जनवरी से उनके साथ बुरा होने वाला है। तो उन्होंने पता क्या-क्या बताया? उन्होंने बोला कि 17 जनवरी से आपके जो मतलब प्लैनेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। शनि आपका कुंभ राशि में आ रहा है और आपका अष्टम में आ रहा है, अष्टम स्थान में आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने बोला कि आपके लिए मतलब बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने बोला अष्टम में आपका शनि जाने वाला है, अब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। जबकि कहते हैं कि अष्टम का शनि अच्छा होता है, मेरी नज़र में मैंने एनालाइज़ किया है, तो अष्टम का शनि अच्छा माना जाता है। पर उन्होंने उसकी दृष्टि की बात कर दी कि थर्ड दृष्टि जाएगी दशम स्थान पे, फिर उन्होंने मतलब धन भाव पर, ऐसे करके उन्होंने दृष्टि की बात करी। तो कितना भी है, कुछ भी है, लेकिन अगर कोई आपको मानता है, आप इस लेवल के इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और आप किसी के गोचर के बारे में अगर इतना गंदा बोल रहे हैं, मतलब बहुत उन्होंने ऐसी प्रेडिक्शंस की उसके बारे में, उस राशि वालों के बारे में, और कितने सारे लोग हमारी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी को इतना ज़्यादा मानते हैं। और उन्होंने बोला पता है आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है और आपके जो रिलेशन होंगे वो बिगड़ जाएंगे एकदम से, आपका जो काम धंधा होगा वो छूट जाएगा, आपका बिजनेस चौपट हो सकता है, आपका जॉब छूट सकता है, और ये आने वाला 2.5 साल आपके लिए बहुत बुरा जाने वाला है, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला। बट जब उन्होंने बोल दिया कि आपका परिवार अच्छा नहीं चलेगा, जब आप धन की आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका बिजनेस जॉब अच्छा नहीं चलेगा, तो फिर उस कुंडली में अच्छा बचा क्या? यानी कि अगर वो व्यक्ति जिसकी राशि के बारे में उन्होंने ये सब बताया, तो मतलब मैं सुबह-सुबह मुझे ही लगा, मैंने पता नहीं क्यों ये वीडियो देख लिया। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ और इतना पॉजिटिव रहने लगी हूँ लाइफ में। लेकिन जब मैंने सोचा, जब उस बारे में डीपली एनालिसिस किया, तो जो लोग उनको मानते हैं उनके काफ़ी मतलब 800-900 मतलब उनके काफ़ी फॉलोवर्स हैं, उनके 9 लाख समथिंग उनके फॉलोवर्स हैं। तो जब मैंने कहा 9 लाख लोग उनको जब फॉलो करते हैं और 9 लाख में से कितने सारे लोगों की वो राशि होगी जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया, ऐसा गोचर के बारे में बताया, तो मैंने कहा फिर तो हो गया काम। 9 लाख में से पता नहीं कितने लोग होंगे जिनकी ये राशि होगी, और जब वो उनकी ये गोचर की जो एनालिसिस सुनेंगे, व्यक्ति खुश होकर सुनता है कि पिछला साल मेरा बहुत ख़राब गया था, आने वाला साल मेरा कैसा जाएगा, तो लोग देखते ही हैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियो। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एस्ट्रोलॉजी में जितना पॉजिटिविटी है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी भी है। और अगर आप उनकी बातों को मान लेते हैं तो आप खुद बताइए, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, और आप खुद बताइए अगर जिसने उनकी जो भविष्यवाणियों को सुना होगा उनके वीडियो के थ्रू, जिस राशि वाले ने, तो उसके लिए तो इतना बुरा बताया, तो उनके माइंड में जिसने भी सुनी है ये, तो उनके माइंड में क्या नेगेटिव फीलिंग हो गई।
अब तो उनको यही लगेगा ना कि 2.5 साल तो मेरा बर्बाद हो गया, 2.5 साल तो मेरा बुरा जाएगा, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ जाएगा, 2.5 साल तक तो मेरा ढैया लग गया, या जो भी साढ़े साथी लग गई, मतलब ढैया लग गया है और साढ़े साथी लगी है किसी पे कुछ। तो अगर जब वो उनकी बातों को अगर मान लेते तो आप खुद सोचिए हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोलते हैं कि मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी जिनकी राशि के बारे में बुरा बताया है किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, या गोचर में उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है 2.5 साल में। वैसे बुरा कुछ नहीं होगा, अगर आपका माइंड, अगर आपका मन मान लेता है कि आपके साथ बुरा होने वाला है तो बुरा होगा, अदरवाइज़ किसी की कोई ताकत नहीं है जो आपकी लाइफ में बुरा करा सके। ठीक है, आप अच्छे कर्म करिए, एथिक्स फॉलो कीजिए, लोगों के साथ भला कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। और आप अगर अफर्मेशन देते रहेंगे कि मेरा ये आने वाला साल बहुत जादुई जाने वाला है, 2023 तो जन्नत है, मैजिकल है, जब आप ये अफर्मेशन दे रहे हैं तो आपका शनि ग्रह क्या बिगाड़ लेगा आप बताइए। और शनि का क्या मतलब होता है, शनि उनके साथ कभी बुरा नहीं करते जो कर्मा बिलीवर होते हैं, जो कर्म अच्छे करते हैं, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर आपने भी ऐसे किसी ज्योतिष की या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बारे में आपने वीडियो सुना हुआ है अपनी राशि के बारे में, तो पता अगर उन्होंने बताया कि बहुत बुरा होने वाला है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, मेरे साथ लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है, इस साल मेरे साथ बहुत कुछ मुझे अबंडेंस मिल रही है, मैं अपने आप से जुड़ चुकी हूँ। मतलब इस तरीके की जब आप पॉजिटिव अफर्म करेंगे तो जो आपकी की हुई प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएगी लाइफ में। क्योंकि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, राहु में केतु चल रहा है मुझ पर, और उसके बाद भी मतलब मैं लाइफ में मतलब बहुत अच्छी चीज़ें सीख रही हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे मिलती जा रही है और कॉन्ट्रास्ट से लड़ने की ताकत बढ़ती जा रही है मेरे साथ में। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं ना, तो आपके साथ लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। और अगर कुछ कॉन्ट्रास्ट आता भी है ना तो आप उससे बहुत अच्छे से पॉजिटिवली डील कर लेते हैं। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी जो एस्ट्रोलॉजी लवर हैं, जो एस्ट्रोलॉजी बिलीवर हैं और एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं, और उन्होंने कहीं गलती से भी अपनी राशि के बारे में कुछ गलत सुन लिया है 17 जनवरी के इस गोचर के बारे में, तो प्लीज़ आप उनकी जो गलत बातें हैं उन पर बिलीव मत करिए। उनको भी नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बट आपको पता है, मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो जब हम तो अवेयर हैं, हम जान सकते हैं, तो फिर हम उनकी बातों पर बिलीव ना करते हुए अपनी लाइफ के लिए सारा सब कुछ अच्छा बोलिए, अच्छा लिख दीजिए आप अपनी डायरी में कि ये गोचर आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस देखिए ना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। आप बीके शिवानी जी की वीडियोस देखिए, आप बीके सूरज भाई के वीडियोस देखिए, या आप अंजना मैम को मानते हैं तो उनके वीडियो देखिए, रेवती मैम है, कविता बाईसा है, ऐसे बहुत सारे आपको पॉजिटिव वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, जो आपकी लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिविटी भर देंगे। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो करेंगे तो आपके ग्रह भी बदल जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको आज थोड़ा हट के वीडियो बन गया। एक्चुअली 2 दिन से ही मैंने जब ये वीडियो देखा एस्ट्रोलॉजी का, तो मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे ऐसा वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती हूँ और मैंने इस प्रोफेशन में काम भी किया। उसके बाद अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ तो आप समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी पर टोटली डिपेंड होना बिल्कुल गलत है। आप कर्मा बिलीवर बनिए ना, आप अपने कर्मा कीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें गीता है, गीता भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो जब पुराने ग्रंथों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब छप चुका है, लिख चुका है, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी जब बोल चुके हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो फिर आप अपनी जो सृष्टि है उसको अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए और अच्छी संगत में रहिए, अच्छे वीडियोस देखिए, बुक्स रीड करिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा हुआ है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप अपनी दृष्टि को बदलिए ना, आप पॉजिटिव देखिए, कर्मा बिलीवर बनिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा लाइफ में। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि इस पर मैं थोड़ा विचार कर रही थी 2 दिनों से कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट मुझे लगा नहीं बनाना चाहिए। होंगी मैं एस्ट्रोलॉजर, आता होगा मुझे ज्योतिष, पर लोगों के अगर इस पर बिलीव है तो फिर उनके बिलीव के साथ में नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। उनको इस चीज़ से अवेयर कराना चाहिए। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, पर जो हमारे भोले वाले और भी आप लोग तो स्पेशल पीपल हैं, बट जनरल पीपल भी होते हैं ना, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी
बहुत मायने रखती है, बहुत मैटर करती है। तो मैं उनको ही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अपना रुझान बढ़ा लीजिए, और आप भी जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी ग्रह खराब चल रहा है ना, तो वो भी मुझे पूरा बिलीव है कि वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा फल देने लग जाएगा, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पाती हूँ। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।